जगत अनुभव रूप है और अनहोता भासित होता है, वैसे ही मैंने जल रूप होकर जगत को धारण किया। हे राम, मैं नाना प्रकार के स्थानों में स्थित हुआ, फूलों की शैया पर चिरकाल तक विश्राम करता रहा, गंध होकर फूलों में स्थित हुआ, मेघ होकर आकाश में विचरा और ऐसी वर्षा की कि पर्वतों का वेग से प्रवाह चलने लगा। मैं कण-कण होकर समुद्र और नदी में विचरा। यह भावना चित्त अणु में मुझको हुई। इति श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे अंतरोपाख्याने जल रूप वर्णनम नाम द्विशताधिक प्रथम सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जल के अनंतर मैंने तेज की भावना की, अर्थात तेज धारण किया। तब मुझ में इतने अंग उदय हुए, चंद्रमा, सूर्य और अग्नि, और इनसे जगत की क्रिया सिद्ध होने लगी। जैसे राजा के अंग अनुचर और हरकारे होते हैं, वैसे ही तम रूपी चोर को दीपक रूपी हरकारे मारने लगे। मैं आकाश रूपी था, इससे मेरे कंठ में तारावली रूपी माला पड़ी थी। सूर्य होकर मैं जल को सोखता और दसों दिशाओं को प्रकाश देता रहा। आकाश जो ऊंचाई के कारण श्याम भासित होता है, वह मेरे निकट प्रकाशमान होता था। सब जगत में मैं ही फैल रहा था। जहाँ मैं रहता वहाँ से तम का अभाव हो जाता। चंद्रमा और सूर्य रूपी डब्बा है, जिसमें दिन रात और काल वर्ष रूपी अनेक रत्न सर्वदा निकलते रहते हैं। राजसी, सात्विकी और तामसी क्रिया रूपी कमलनी का मैं सूर्य हुआ और सब देवताओं और पितरों को तृप्त करता रहा। यज्ञ की अग्नि और रत्न, मोती, मणि आदि जो प्रकाशमान पदार्थ हैं, उनमें प्रकाश मैं ही हुआ। प्राणों के भीतर मैं स्थित हुआ और प्राण अपान के क्षोभ से अन्न को पचाने लगा। जैसे आत्मा के प्रकाश से रूप, अवलोक और मनस्कार प्रकाशित होते हैं, वैसे ही सब पदार्थ मेरे प्रकाश से प्रकाशित होने लगे। क्योंकि मैं तेज रूप था, मानो चैतन्य सत्ता का दूसरा भाई हूँ। जैसे सब पदार्थ आत्मा से सिद्ध होते हैं, वैसे ही मुझसे सिद्ध होने लगे। हे राम, राजाओं में तेज और सिद्धों में वीर्य मैं ही था। बल रूप होकर जगत को मैं ही पुष्ट करता था। बड़वाग्नि की दाहक शक्ति होकर जगत को मैं ही नष्ट करता था। तेजवानों में तेज और बलवानों में बल मैं ही था। तले भी मैं था, मध्य भी मैं ही था, और चंद्रमा सूर्य से रहित जो स्थान हैं, उनमें भी मैं ही था। मैं अग्नि रूपी दीपक और चंद्रमा सूर्य रूपी नेत्रों से मध्यमंडल में स्पष्ट देखता था। हे राम, इस प्रकार मैं तेज रूप होकर भीतर बाहर सब स्थावर जंगम पदार्थों में स्थित हुआ। पर जब बोध दृष्टि से देखता, तब सब आत्मा ही का भान होता, और जब अंतवाहक दृष्टि से देखता, तब अपने को विराट रूप जानता कि सब जगत में मैं ही फैल रहा हूँ और सब पदार्थ मेरे ही अंग हैं। निदान तेजवानों में तेज और क्रोधवानों में क्रोध, यतियों में यति और अजित मैं हुआ। सब ओर मेरी ही जय है, क्योंकि जय उसकी होती है जिसमें बल और तेज होता है। सो बल मैं हूँ और तेज भी मैं हूँ, इससे मेरी जय है। हे राम, सुवर्ण और रत्नमणि में जो प्रकाश और रूप है, वह मैं हुआ। राम जी ने पूछा, हे भगवन, इस प्रकार जो आप जगत की क्रिया अनुभव करने लगे कि जल रूप होकर अग्नि को बुझाया और अग्नि होकर जल को जलाया, ये क्रियाएं जो तुम्हारे ऊपर इष्ट अनिष्ट से होती रहीं, उनको तुमने सुख दुख के साथ अनुभव किया या नहीं किया, यह मेरे बोध के लिए कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जैसे चैतन्य पुरुष स्वप्न में पर्वत, वृक्ष, देह, इंद्रियां और नाना प्रकार के जड़ पदार्थ देखते हैं, जो वास्तव में उनमें नहीं हैं, केवल अनुभव रूप हैं, परंतु निद्रा दोष से वे उन्हें द्वैत की भांति जानते हैं और उनका राग द्वेष अपने में मानते हैं। यथार्थ में दृष्टा ही दृश्य रूप होकर स्थित होता है, परंतु निद्रा दोष से नहीं जान सकता, और जब जागता है तब स्वप्न की सब सृष्टि को अपना रूप ही जानता है। वैसे ही यह जगत अपने स्वरूप में नहीं है। जब बोध स्वरूप में जागोगे, तब पदार्थ भावना जाती रहेगी और सब
सब जगत बोध स्वरूप प्रतीत होगा। हे राम, जिस पुरुष को देश, काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित अखंड सत्ता उदय हुई है, उसको ज्ञानी कहते हैं। जब यह पुरुष परमात्मा का अवलोकन करता है, तब सब जगत आत्म स्वरूप ही भासित होता है। जिस पुरुष को स्वप्न की सृष्टि में पूर्व का स्वरूप नहीं भूला, उसको अंतवाहक कहते हैं। उसको पत्थर, जल और अग्नि में प्रवेश करने से भी खेद नहीं होता। हे राम, मैं जो आकाश में उड़ता फिरा और आकाश को भी नांग कर ब्रह्मांड के खप्पर पर फिरा हूँ, सो अंतवाहक शरीर से ही फिरा हूँ। जिसको अंतवाहक शरीर प्राप्त होता है, उसको कोई आवरण नहीं रोक सकता, क्योंकि सब उसके अंग होते हैं। मुझको शुद्ध आत्मा में स्वप्न हुआ था, पर पहले का स्वरूप नहीं भूला। इससे सब जगत मुझको अपना स्वरूप ही भासित होता रहा। अपने संकल्प से कल्पित अपने ही अंग भासित होते थे। जैसे कोई मनोराज्य से अग्नि का समुद्र रचे और उसमें स्नान करे, तो वह भी होता है, क्योंकि उसको खेद नहीं होता। सब अपने संकल्प में ही उसको भासित होते हैं। अंतवाहक शरीर से विराट सबको अपना रूप देखता है, वैसे ही सब जगत मुझको अपना रूप भासित होता था, तो खेद कैसे हो। स्वप्न देखने वाला स्वप्न में पर्वत, नदियां और अग्नि देखता है, सो वही रूप है। और आप भी एक आकार धारण करके बन जाता है और पहले का स्वरूप उसकी परिच्छिन्नता से भूल जाता है और राग द्वेष से जलता है। मैंने तत्व रूप बन अपने को जड़ रूप देखा और चैतन्य रूप भी देखा। इस प्रकार मुझको अपना स्वरूप न भूला। तब मैं विराट रूप हो सबको अपना अंग ही देखता रहा। इससे मुझे खेद कैसे होता। खेद तब होता है जब अपना स्वरूप भूलता है और परिच्छिन्न सा बन जाता है। पर मैं तो बोधवान रहा कि मैंने स्पंदन से सब रूप धारण किए हैं। हे राम, जिसको यह निश्चय है, उसको दुख कहाँ। सुख दुख रूप जो पदार्थ हैं, वे मैंने अपने में ऐसे देखे जैसे आईने में प्रतिबिंब पड़ता है। जिसको यह दृष्टि हो, उसको दुख कहाँ है। हे राम, जिसको अंतवाहक शक्ति प्राप्त होती है, वह पाताल और आकाश में जाने को समर्थ होता है और जहाँ प्रवेश किया चाहे वहाँ जा सकता है, क्योंकि सृष्टि संकल्प मात्र है। हे राम, और कुछ सृष्टि नहीं बनी, आत्मा का किंचन ही सृष्टि रूप होकर भासित होता है। हे राम, यह सब सृष्टि ब्रह्म स्वरूप है। मुझको तो सदा ऐसी ही भासती है। जब तुम जागोगे तब तुमको भी ऐसे ही भासित होगी। तुम भी अब जागे हो। उस प्रकार मैं अग्नि होकर स्थित हुआ कि जिसकी शिखा से कालख निकलती थी। प्रकाश में ही हुआ और अपने चित्त स्वरूप अनुभव में मुझको जगत भासित हो रहा था। उसमें मैं स्थित हुआ। अंधकार और उलूकादि भी मेरे प्रकाश से प्रकाश पाते हैं और भावरूप पदार्थ भी मैंने अपने में जाने, क्योंकि भावरूप पदार्थ तब भासित होते हैं जब उनका रूप होता है। सो रूपवान पदार्थ मैं ही था। इस कारण सब मुझ ही में सिद्ध होते थे। इस प्रकार मुझको यह भावना हुई। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे अंतरोपाख्याने चिद्रूप वर्णन नाम द्विशताधिक द्वितीय सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, फिर मैंने पवन की धारणा का अभ्यास किया। तब पवन रूप होकर विचरने लगा और कमल के फूलों और वृक्षों को हिलाने लगा। तारों और नक्षत्रों का आधारभूत हुआ और वे मेरे आधार पर फिरने लगे। चंद्रमा और सूर्य को चलाने वाला भी मैं ही हुआ। समुद्र और नदियों के प्रवाह भी मेरे ही शक्ति से चलते रहे। मन का बड़ा वेग भी मैं ही हुआ। प्राणियों के शरीरों में मेरा निवास हुआ। मैं ही प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान पंचरूप होकर स्थित हुआ और सब नाड़ियों में मेरा निवास हुआ। सब नाड़ियों को अपना अपना भाग रस में ही पहुंचाता रहा। हिलना, चलना, बोलना, लेना, देना सब मुझ ही से सिद्ध होता था। निदान सब पदार्थों में स्पर्श शक्ति में ही हुआ और सब शब्द मुझ ही से सिद्ध होते थे। क्रिया रूपी बूंद का मैं मेघ हुआ। आकाश रूपी गृह में मेरा निवास था और दशों दिशाएं मुझ में ही फुरी थीं। देवताओं को गंध से मैं ही सुख देता था और दीपक को मैं ही प्रज्वलित करता था। पक्षियों में मेरा सदा निवास था। जैसे अग्नि में उष्णता रहती है, वैसे ही सबके सुखाने और हरियावल करने वाला मैं ही हूँ।
हे राम, इस प्रकार मैं पवन होकर स्थित हुआ, इसलिए रूप, अवलोक और मनस्कार सब पदार्थ में ही हुआ। चंद्रमा, सूर्य, तारे, अग्नि, इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, वरुण, कुबेर और यम आदि का जगत होकर मैं ही स्थित हुआ। पंचभूतों के भीतर और बाहर भी मैं था। प्राण अपान के क्षोभ से दुख होता है। मैं ही साकार निराकार रूप हूँ। सब रक्त पीत श्याम रंग पदार्थ में ही हूँ। पंचभूत जो चित्त अणु से फुरे हैं सो उसी का रूप है। जैसे स्वप्न की सृष्टि सब अपना ही रूप होती है, इतर कुछ नहीं होती। हाड़ मांस पृथ्वी होकर भूतों में स्थित हुआ और वायु रूप प्राण, अग्नि रूप समिधा और आकाश रूप अवकाश हुआ। इस प्रकार मैं सब में स्थित हुआ। मैं भी चैतन्य शरीर था और वे तत्व भी चैतन्य शरीर थे। जैसे स्वप्न में जगत आकाश रूप होता है, वैसे ही वे भी आकाश रूप हैं। हे राम, सब कालों में सब प्रकार सबका सर्वात्मा स्थित है, दूसरा कुछ नहीं। आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है, इससे भिन्न जानना भ्रांति मात्र है। यह दृष्टि ज्ञानवान की है, पर जो असम्यक दर्शी हैं उनको भिन्न भिन्न पदार्थ भासित होते हैं। इस प्रकार मैंने संपूर्ण जगत अपने में ही देखा। हे राम, मैं ब्रह्म रूप था, इससे उसमें जगत उत्पन्न होते दिखे। जो मैं ब्रह्म से इतर होता तो एक तृण भी न उत्पन्न होता। मैं जो ब्रह्म रूप था, इससे सृष्टि उत्पन्न होती है। हे राम, जब मैंने बोध दृष्टि से देखा तब आत्मा से भिन्न कुछ न दिखा, और जब अंतवाहक दृष्टि से देखा तब स्पंदन के कारण अणु अणु में सृष्टि भासित हुई। जैसे जहाँ चंदन का अणु होता है वहाँ सुगंध भी होती है, वैसे ही जहाँ-जहाँ तत्व के अणु हैं वहाँ-वहाँ सृष्टि भी है। हे राम, एक अणु में अनंत सृष्टि मुझको भासित हुई। जैसे एक पुरुष शयन करता है और उसको स्वप्न में सृष्टि दिखती है और फिर स्वप्न से स्वप्नांतर की सृष्टि देखता है, तो एक ही जीव में बहुत भासते हैं, वैसे ही एक अणु से अनेक सृष्टि होती है। हे राम, जो सृष्टि है वह आभास रूप है और आभास अधिष्ठान के आश्रित होता है। सबका अधिष्ठान ब्रह्म सत्ता है, जो देश और काल के परिच्छेद से रहित अखंड अद्वैत सत्ता है। इसी से कहा है कि अणु अणु में सृष्टि है, क्योंकि कोई अणु भिन्न नहीं, ब्रह्म सत्ता ही है। जो सब ब्रह्म है तो सृष्टि भी ब्रह्म रूप है। इससे सब ब्रह्म ही जानो। ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं। जैसे वायु और स्पंदन में भेद नहीं, वैसे ही ब्रह्म और जगत में भेद नहीं है। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे ब्रह्म जगदेकता प्रतिपादनम नाम द्विशताधिक तृतीय सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इस प्रकार जब मुझ में सृष्टि फुरी तब मैं उनके भ्रम को त्याग और संकल्प को खींचकर अंतर्मुख हुआ और अपनी जो कुटी थी उसकी ओर आया। जब मैंने अपनी कुटी देखी तो उसमें एक पुरुष बैठा मुझको देख पड़ा। तब मैंने विचार किया कि यह कौन है, मेरा शरीर कहाँ है। मैंने विचार करके देखा कि यह कोई महासिद्ध है। मेरा शरीर इसने मृतक जानकर गिरा दिया है और आप पद्मासन बांधकर दोनों टखने पुट्ठों के ऊपर किए और सिर और ग्रीवा सीधी किए बैठा है। दोनों हाथ कंधों पर ऊपर किए हैं, मानो कमल फूल है या मानो अंतर का प्रकाश बाहर उदय हुआ है, और नेत्र मूदे है, मानो सब वृत्ति खींच ली है। हे राम, इस प्रकार समाधि लगाकर पद्मासन बांधे वह आत्म पद में स्थिर बैठा था। उसका मुख सूर्य की भांति प्रकाशता था। जैसे धुएं से रहित अग्नि प्रकाशित होता है, वैसे ही वह सिद्ध प्रकाशमान था। इस प्रकार मैंने उसको आत्म पद में स्थित देखा। जैसे दीपक निर्वाण में स्थिर होता है, वैसे ही उसे स्थिर देखकर मैंने विचार किया कि इसे यहीं बैठा रहने दूं और मैं अपने स्थान सप्तर्षियों में जाऊं। इस प्रकार कुटी के संकल्प को त्याग कर मैं उड़ा। उड़ते हुए मार्ग में मेरे मन में आया कि देखूं अब उस सिद्ध की क्या दशा है। फिर उलटकर देखा तो कुटी सहित सिद्ध वहां नहीं था, क्योंकि कुटी उसकी आधारभूत थी, सो मेरे संकल्प में स्थित थी। जब मेरा संकल्प निर्वाण हो गया तब वह कुटी गिर पड़ी। तब उसमें वह सिद्ध कैसे रहे, वह फिर गिर पड़ा। हे राम, उसको गिरता देखकर मैं भी उसके पीछे हुआ कि उसका कौतुक देखूं। निदान आगे वह और पीछे पीछे मैं चला।
परंतु मैं स्वाधीन और वह पराधीन चला जाता था। जैसे मेघ से बूंद गिरती है तो नहीं ठहरती, वैसे ही वह चला और सप्तद्वीप के पार 10 सहस्र योजन स्वर्ण की जो धरती है उस पर आ पड़ा, और उसी प्रकार पद्मासन बांधे हुए शीश और ग्रीवा उसी प्रकार सम ठहरे रहे, क्योंकि उसके शीश और ग्रीवा ऊपर को थे। हे राम, शरीर प्राण से हिलता चलता है, जब प्राण ठहर जाते हैं तब शरीर नहीं हिलता चलता। इस कारण उसका शरीर सम ही रहा, और जैसे कुटी में बैठा था उसी प्रकार आसन से पृथ्वी पर आ पड़ा। तब मेरे मन में आया कि इसके साथ कुछ चर्चा भी करनी चाहिए, परंतु यह तो समाधि में स्थित है, इसलिए प्रथम किसी प्रकार इसको जगाऊं। हे राम, ऐसा विचार करके मैं मेघ होकर उसके सिर पर वर्षा करने लगा और बड़ा शब्द किया, जिससे पहाड़ फटने लगे, पर उस शब्द और वर्षा से भी वह न जागा। फिर जब मैं ओले होकर उसके ऊपर बरसने लगा, जैसे पत्थर की वर्षा होती है, तब ऐसी वर्षा होने से वह नेत्र खोलकर देखने लगा, जैसे पर्वत पर मोर मेघ को देखने लगे। मैं उसके आगे आकर उपस्थित हुआ, तब उसने समाधि खोली और उसकी प्राण इंद्रियां अपने स्थान में आईं। हे राम, उसने जब मुझको अपने आगे देखा तब मैं अद्वैत भाव को त्याग कर बोला, हे साधो, तू कौन है, कहाँ स्थित है, क्या करता था और किस निमित्त कुटी में स्थित था? सिद्ध बोले, हे मुनीश्वर, मैं अपने प्रकृत भाव में स्थित हूँ और सब कुछ कहूँगा, परंतु जल्दी मत कर, मैं स्मरण करके देखता हूँ। हे राम, मुझसे इस प्रकार कहकर वह स्मरण करने लगा और फिर स्मरण करके बोला, हे वशिष्ठ जी, मुझको क्षमा करो, क्योंकि संतों का स्वभाव शांत होता है। मुझसे तुम्हारी बड़ी अवज्ञा हुई है, परंतु तुम क्षमा करो, मेरा तुमको नमस्कार है। हे राम, इस प्रकार नमस्कार करके उसने निर्मल आनंद उपजाने वाले ये वचन कहे, हे मुनीश्वर, संसार एक नदी है जिसका बड़ा प्रवाह है और वह कभी नहीं सूखता। चित्त रूपी समुद्र से यह प्रवाह निकलता है। जन्म मरण इसके दो किनारे हैं, राग द्वेष ही इसमें तरंग हैं, भोग की तृष्णा इसमें आवर्त है। उसमें मैंने बड़ा दुख पाया है। हे मुनीश्वर, अपने सुख के निमित्त देवों के स्थानों में भी मैं गया, दिव्य भोग भोगे और स्पर्श आदि जो भोग हैं वे भी सब मैंने भोगे, परंतु मुझको शांति नहीं प्राप्त हुई। जिस सुख को मैं चाहता था वह न पाया। जैसे पपीहा मेघ की बूंद चाहता है और मरुस्थल की भूमि में उसको शांति नहीं मिलती, वैसे ही मुझको विषयों के सुख में शांति न हुई। हे मुनीश्वर, इस जगत को असार जानकर मेरा चित्त विरक्त हुआ है। इतने काल तक मैंने भोग भोगे, परंतु मुझको शांति न हुई। इनको असत जानकर मैं फिरा और विचार किया कि जो सार हो उसे अपनाऊं। तब मैंने जाना कि सार अपना अनुभव रूप ज्ञान संवित ही है, इससे मैं उसी में स्थित हुआ हूँ। हे मुनीश्वर, जितने विषय हैं वे विष रूप हैं। विष के पान से मृत्यु ही होती है। स्त्री, धन आदि सुख मोह और दुख देने वाले हैं। ऐसा कौन पुरुष है जो इनको पढ़कर सावधान रहता है? ये तो स्वरूप को भुलाने वाले हैं। हे मुनीश्वर, देह रूपी एक नदी है जिसमें बुद्धि रूपी एक मछली रहती है। जब वह सिर बाहर निकालती है अर्थात इच्छा करती है, तब भोग रूपी बगुला इसको खा जाता है, अर्थात आत्म मार्ग से भ्रष्ट करता है। ये जो भोग रूपी चोर हैं, इनका संग जब जीव करता है तब वे इसको लूट लेते हैं, अर्थात आत्मज्ञान से शून्य करते हैं। और जब यह आत्मज्ञान से शून्य होता है तब जन्मों का अंत नहीं आता, अनेक शरीर पाता है। जैसे चाक पर चढ़ी हुई मृत्तिका अनेक बर्तनों के आकार धारण करती है, वैसे ही आत्मज्ञान से रहित जीव अनेक शरीर धारण करता है। पर अब मैं जागा हूँ, मुझको वे अब नहीं लूट सकते। हे मुनीश्वर, भोग रूपी बड़े नाग हैं और जो नागों के डसने से शरीर मृतक होते हैं, पर विषय रूपी सर्प के फुत्कार से ही जीव मृतक होता है, अर्थात इच्छा करने से ही आत्मपद से शून्य हो जाता है। जब जीव का विषयों की इच्छा से संबंध होता है तब क्षण क्षण में उसका निरादर होता है। जैसे कदली वन से निकला और महावत के वश में आया हाथी निरादर पाता है,
हे मुनीश्वर, जिस शरीर के लिए जीव विषयों की इच्छा करता है वह शरीर भी नाशवान है। इसमें अहं प्रतीति करना परम आपदा का और अहं प्रतीति न करना परम सुख का कारण है। जैसे सर्प के मुख में पड़ा हुआ मेढक मच्छर खाने की इच्छा करता है, वह महामूर्ख है, किसी क्षण काल इसको ग्रस लेगा। इससे भोगों की इच्छा करना व्यर्थ है और दुख का कारण है। हे मुनीश्वर, जब बाल अवस्था व्यतीत होती है तब युवा अवस्था आती है और युवा के उपरांत जब वृद्धावस्था आती है तब शरीर जर्जर हो जाता है। जैसे वसंत ऋतु की मंजरी जेठ आषाढ़ में सूख जाती है, वैसे ही वृद्धावस्था में शरीर जर्जर होकर दुख पाता है। बाल अवस्था में जीव क्रीड़ा में मग्न होता है, यौवन अवस्था में कामादिक का सेवन करता और वृद्ध होकर चिंता में मग्न रहता है। इस प्रकार जब ये तीनों अवस्था व्यतीत होती है तब मर जाता है। जीवों की आयु इस प्रकार व्यतीत होती है और वे परम पद से वंचित रहते हैं। हे मुनीश्वर, यह आयु बिजली की चमक की तरह है। इस क्षणभंगुर अवस्था में जो भोगों की वांछा करते हैं वे महा दुख को प्राप्त होते हैं। इनमें सुख देखकर जो कोई कहे कि मैं स्वस्थ रहूंगा तो कभी न होगा। जैसे जल की तरंगों में बैठकर कोई पार हुआ चाहे तो नहीं हो सकता, अवश्य मरेगा। वैसे ही विषय भोगों से शांति सुख नहीं मिलता। जैसे कोई तेज धूप से तपा हुआ सर्प के फन की छाया के नीचे बैठकर सुख की वांछा करे तो सुख न पावेगा, पर जब आत्मज्ञान रूपी वृक्ष की छाया के नीचे बैठे तब शांत और सुखी होगा। जिन पुरुषों ने विषयों का सेवन किया है वे परम दुख पाते हैं और जिन्होंने आत्मपद का सेवन किया है वे परमानंद को प्राप्त होते हैं। जैसे नदी का प्रवाह नीचे आता है वैसे ही मूर्ख का मन विषयों की ओर दौड़ता है। यह संसार माया मात्र है और इसमें शांति कभी नहीं प्राप्त होती। जैसे मरुस्थल की नदी के जल से प्यास नहीं मिटती, वैसे ही विषय भोगों से शांति कभी नहीं होती। जो आत्मपद से विमुख हैं वे विषयों की ओर दौड़ते हैं और जो आत्मपद में स्थित हैं वे विषयों की ओर नहीं दौड़ते। जैसे समुद्र में तरंग उपजकर नष्ट होते हैं और नदी का वेग समुद्र की ओर गमन करता है पर पत्थर की शिला गमन नहीं करती, वैसे ही भोग रूपी समुद्र की ओर अज्ञानी दौड़ता है, ज्ञानी नहीं जाता। हे मुनीश्वर, कमल में सुगंध तभी तक होती है जब तक सर्प के मुख की वायु नहीं लगती। वैसे ही बुद्धि में विचार तभी तक है जब तक चित्त रूपी सर्प को भोग और इच्छा रूपी वायु नहीं लगी। जब यह लगती है तब विचार रूपी सुगंध ले जाती है और विष रूपी तृष्णा को छोड़ जाती है। बाण निशाने की ओर तब दौड़ता है जब धनुष और चिल्ले को त्यागता है और त्यागने पर फिर नहीं मिलता। वैसे ही आत्मा रूपी चिल्ले से जब चित्त रूपी बाण छूटता है तब भोग रूपी निशाने की ओर दौड़ता है और जब जाता है तब फिर आना कठिन होता है, अर्थात अंतर्मुख होना कठिन होता है। हे मुनीश्वर, यह आश्चर्य है कि जो पदार्थ सुखदायक नहीं है उसकी ओर चित्त बड़ा यत्न करता है पर तो भी वे सिद्ध नहीं होते, पर वे अयत्न सिद्ध आत्मपद को त्याग देते हैं। जिनको यह जीव सुख जानता है वे सब दुख के स्थान हैं। जिस अपने होने को यह भला जानता है वह अनर्थ का कारण है। जिस देह को जीव सुख रूप जानता है वह सब रोगों का मूल है। जिनको यह भोग जानता है वे इसको दुख देने वाले परम रोग हैं और जिनको यह सत्य जानता है वे सब मिथ्या हैं। जिनको यह स्थिर जानता है वे स्थिर नहीं चल रूप हैं। जिनको यह रस जानता है वे सब निरस हैं। जिनको बांधव जानता है वे सब अबांधव और दृढ़ बंधन रूप हैं। जिसको यह सुख देने वाली स्त्री जानता है वह सर्पिणी परम विष उगलने वाली है। उसका कांटा मर जाता है फिर नहीं जीता, अर्थात आत्मपद में स्थित नहीं होता। हे मुनीश्वर, मैं देह को परम आपदा का कारण जानता हूँ। इसके निवृत्त होने पर जीव परम पद को प्राप्त होता है। जिन पुत्र धन आदि को यह जीव संपदा जानता है वे परम दुख रूप आपदा हैं। इनमें सुख कदापि नहीं। यह बात मैं सुनकर नहीं कहता, मैंने देखकर विचार किया है, विचार करके अनुभव किया है और अनुभव करके कहा है कि यह संसार
सार माया मात्र है। बड़े-बड़े स्थानों में भी मैं गया हूँ, परंतु सार पदार्थ मुझको कोई नहीं देख पड़ा। स्वर्ग में नंदन वन आदि काष्ठ रूप ही दिखे, मृत्यु लोक में आकर देखा तो पंचभूत ही दिखे। शरीर में रक्त, मांस, हाड़, मूत्र आदि देखे। ऐसे शरीर में जो अहं प्रत्यय करते हैं, उनको मैं धिक्कार देता हूँ। शरीर की आयुष्य ऐसी है जैसे दोनों हाथों में जल लीजिए तो बह जाता है, अथवा जैसे जल में तरंग बुलबुले उपजकर नष्ट होते हैं या बिजली की चमक होकर नष्ट हो जाती है। जो ऐसे शरीर को पाकर सुख की तृष्णा करते हैं, वे महामूर्ख हैं। बाल अवस्था तरंग की भांति नष्ट हो जाती है, यौवन अवस्था बिजली की चमक सी छिप जाती है, वृद्ध अवस्था में केश श्वेत हो जाते हैं और दांत घिसकर गिर पड़ते हैं। जैसे नीचे स्थान में जल स्थिर हो जाता है, वैसे ही सब रोग वृद्धावस्था में घेर लेते हैं और तृष्णा दिन दिन बढ़ती जाती है। हे मुनीश्वर, उस समय सब पदार्थ जर्जर हो जाते हैं और तृष्णा जवान होती है। जैसे वसंत ऋतु की मंजरी बढ़ती जाती है और जो सुख भोग प्राप्त होकर बिछड़ जाते हैं, उनका दुख होता है। हे मुनीश्वर, इस प्रकार इनको असत्य जानकर मैं स्वरूप में स्थित हुआ हूँ। यदि पांचों इंद्रियों के इष्ट विषय बड़ी उत्तम मूर्ति रखकर उपस्थित हों तो भी मुझको आकृष्ट नहीं कर सकते। जैसे मूर्ति की लिखी कमलनी भौरों को नहीं खींच सकती, वैसे ही मुझ सरीखों को विषय नहीं चलायमान कर सकते। हे मुनीश्वर, तुम्हारा शरीर मैंने अवज्ञा करके डाल दिया है, विचार से नहीं फेंका। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्रादिक जो त्रिकालज्ञ हैं, वे भी इस चर्म दृष्टि से नहीं देख सकते। जब विचार करके देखते हैं तभी जानते हैं। इस कारण विचार बिना मैंने तुम्हारा शरीर फेंक दिया था, अब तुम क्षमा करो। योगेश्वर विचार से ही भूत, भविष्यत और वर्तमान को जानता है। इन नेत्रों से तो वही जाना जाता है जो अग्रभाग में होता है, विशेष नहीं जाना जाता। इस कारण मुझसे तुम्हारा शरीर गिरा है। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे आकाश कुटी सिद्धि समाधि योग वर्णनम नाम 200 सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे साधु, मैंने भी तुझे विचार बिना गिराया है कि विचार बिना मैं उठ गया था। यह कुटी मेरे अंतवाहक संकल्प में थी, सो मैं अपने स्थान को चला। इस कारण यह कुटी गिर पड़ी और तुम भी गिर पड़े। जो बीत गई सो भली हुई, उसकी क्या चिंता कीजिए। ज्ञानवान बीती की चिंता नहीं करते, जो होनी थी सो भली हुई। हे साधु, अब जहाँ तुम्हें जाना है वहाँ जाओ और हम भी जाते हैं। हे राम, इस प्रकार चर्चा करके हम दोनों आकाश मार्ग को उड़े, जैसे पक्षी उड़ते हैं, और परस्पर नमस्कार करके अलग हो गए। वह अपने स्थान को गया और अपने स्थान को चलकर बहुतेरे स्थान देखता गया, परंतु मुझको कोई न जानता था। हे राम, यह संपूर्ण वृतांत जो मैंने तुमसे कहा है, उसे तुम विचारो। राम जी ने पूछा, हे भगवन, आपने जो सिद्ध के साथ समागम किया था तो आकाश मार्ग में कैसे शरीर से किया? आपका पांच भौतिक शरीर तो पृथ्वी पर पड़ा था और पृथ्वी में अणु रूप हो गया था, फिर आप किस शरीर में विचरे? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, अंतवाहक शरीर से मैं विचरता फिरा और उसी से सिद्धों, देवताओं, वरुण और कुबेर के स्थानों में फिरा हूँ, परंतु मुझे कोई न देखता था, मैं सबको देखता था। संकल्प रचित पुरुष से मेरा व्यवहार हुआ था और किससे कहूँ? राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, अंतवाहक शरीर तो इंद्रियों का विषय नहीं है, फिर सिद्ध से आपने चर्चा कैसे की और उसने आपको कैसे देखा? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इस प्रकार जो तुम कहते हो तो सुनो। सिद्ध को मैं इसलिए देख पड़ा कि मेरा संकल्प सत्य था। मुझे यह फुरना हुआ कि सिद्ध मुझको देखे और मुझसे चर्चा करे। इससे उसने मुझको देखा और उसका संकल्प भी मुझ में आया, तब जाना। जो दोनों सिद्ध हों और उनका संकल्प भिन्न भिन्न हो तो एक दूसरे के संकल्प को नहीं जानते, परंतु किसी का विशेष संकल्प हो तो वह दूसरे के संकल्प को जानता है। इससे यद्यपि उसका संकल्प मेरे देखने को न था, पर मेरा दृढ़ संकल्प था। इससे मैं उसके संकल्प को खींचकर अपनी ओर ले आया।
जो बली होता है उसकी जय होती है। इससे उसने मुझको देखा। हे राम, जो अंतवाहक में स्थित होता है उसको तीनों कालों का ज्ञान होता है, परंतु व्यवहार में लगे तो उसे भूल जाता है। और जो वर्तमान पदार्थ होता है उसी का ज्ञान होता है। इसी कारण उसने मेरा शरीर डाल दिया था, क्योंकि वह समाधि से व्यवहार में लगा था और मेरे संकल्प से वह कुटी भी तब गिरी थी जब मैं अपने स्थान के व्यवहार को ऐसा चिंतन करके चला था। जो मैं चिंतन में न होता अंतवाहक शरीर में होता और उस कुटी का भविष्यत विचार उस संकल्प को रहने देता तो वह सिद्ध न गिरता, पर मैं तो और ही व्यवहार में लगा था। इससे अंतवाहक शरीर भूल गया, जिससे वह कुटी गिर पड़ी और सिद्ध भी गिर पड़ा। हे राम, इस प्रकार सिद्ध गिरा, उससे चर्चा हुई, तब मैं वहां से चला और अंतवाहक शरीर से आकाश मार्ग में फिरने लगा। सिद्धों के समूह और देवता, विद्याधर, गंधर्व, किन्नर, ऋषि, मुनि, वरुण, कुबेर, इंद्र, यम आदि सबके स्थान देखे, परंतु मुझको किसी ने न देखा। मैं बड़े-बड़े शब्द करता कि किसी प्रकार कोई शब्द सुने और मुझको देखे, परंतु मेरा शब्द कोई न सुनता और न कोई मुझको देख पाता। जैसे स्वप्न में कोई शब्द करे तो उसका शब्द कोई जागृत मनुष्य नहीं सुनता, और जैसे न संकल्प वाला दूसरे के शिष्ट व्यवहार का शब्द नहीं जानता, वैसे ही मुझको कोई न जानता था। हे राम, इस प्रकार मैं प्रथम आकाश में पिशाच की भांति विचरा, फिर दैत्यों के स्थानों में विचरा। मैं सबको देखता था, पर मुझको कोई न देख पाता था। राम जी ने पूछा, हे भगवन, पिशाच का शरीर, जाति और क्रिया कैसी होती है? उनके रहने का स्थान कौन है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, पिशाच की कथा से कुछ प्रयोजन न था, तथापि तुमने प्रसंगवश पूछा है, इससे मैं कहता हूँ। पिशाच का आकार नहीं होता, वे जो रूप रखते हैं सो सुनो। कई तो आकाश की भांति शून्य होते हैं और परछाई की भांति डराते हैं। कई शूकर और कई काक रूप रहकर स्थित होते हैं। ऐसे रूप रख वे विचरते हैं और सबको देखते और जानते हैं, पर उनको कोई नहीं जानता। शीत उष्ण से भी वे दुख पाते हैं और इच्छा, द्वेष, लोभ, मान, मोह, क्रोध आदि विकार उनमें भी रहते हैं। शीतल जल और अच्छे भोजन की भी वे इच्छा करते हैं और नगरों, वृक्षों और दुर्गंधपूर्ण स्थानों में भी रहते हैं। कहीं सियार होकर दिखाई देते हैं और कहीं श्वान होकर दिखते हैं। मन में भी प्रवेश करते हैं और मंत्र, पाठ, दान आदि से जो वश होते हैं वह भी अपनी अपनी वासना के अनुसार होते हैं। इनमें भी उत्तम, मध्यम और नीच होते हैं। जो उत्तम हैं वे देवताओं के स्थानों में, मध्यम मनुष्यों के स्थानों में और नीच नरकों में रहते हैं। इनकी उत्पत्ति अचैत्य चिन्ह मात्र से है, जो दृश्य से रहित शुद्ध चैतन्य है, हुई है। हे राम, सबका अपना रूप वही चैतन्य सत्ता कल्प वृक्ष की भांति है। उसमें जैसी जैसी वासना होती है वैसा ही वैसा पदार्थ होकर भासित होता है। हे राम, न कहीं पिशाच है न जगत, ब्रह्म सत्ता ही ज्यों की त्यों अपने आप में स्थित है। शुद्ध आत्म तत्व मात्र में किंचन अहंग होकर फुरा है, उसी को जीव कहते हैं। उस अहंग की दृढ़ता से मन फुरा है। वह मन ब्रह्मा रूप होकर स्थित हुआ है। उस ब्रह्मा ने मनोराज्य से आगे जगत उत्पन्न किया है और ब्रह्मा ही जगत रूप होकर स्थित हुआ है। वह ब्रह्मा ब्रह्म में स्थित है। हे राम, ब्रह्मा का शरीर अंतवाहक और केवल आकाश रूप है और उसके दृढ़ संकल्प से आदि भौतिक जगत दृढ़ हुआ है। उसी मन से और मन हुआ है। हे राम, जैसे ब्रह्मा का शरीर अंतवाहक है वैसे ही सबका शरीर अंतवाहक है, परंतु संकल्प की दृढ़ता से आदि भौतिक भासित होता है और सब मन रूप है, परंतु दीर्घ काल का स्वप्न है, वह जागृत होकर स्थित हुआ है, इससे दृढ़ भासित होता है। जिनको शरीर में अहंकार है उनको जगत आदि भौतिक भासित होता है और जो प्रबोध रूप हैं उनको सब जगत संकल्प रूप है। वास्तव में कुछ उपजा नहीं,
नहीं। न तुम हो न मैं हूँ, न ब्रह्मा हैं और न जगत है, सभी ब्रह्म रूप हैं। जैसे आकाश और शून्यता में, अग्नि और उष्णता में, वायु और स्पंद में कुछ भेद नहीं, वैसे ही ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं है। ब्रह्मा और जगत दोनों अज हैं, न ब्रह्मा ही उपजा है और न जगत ही उपजा है, दोनों ब्रह्म रूप हैं। जो ब्रह्म से भिन्न दिखता है वह भ्रांति मात्र है। हे राम, पंचभूत और छठा मन, इनका नाम जगत है। जब तक ये भूत उसमें दिखते हैं तब तक भ्रांति है, और जब इनसे रहित केवल चैतन्य भासित हो तब उसी का नाम परम पद है। हे राम, जब आत्म पद में जागोगे तब पंचभूत भी आत्मा से भिन्न न दिखेंगे। सबका अधिष्ठान चैतन्य सत्ता है। जब तक आत्मा का प्रमाद है तब तक संसार भ्रम न मिटेगा। सब जगत निराकार संकल्प मात्र है, परंतु संकल्प की दृढ़ता से आकाश में स्थूल भूत दिखते हैं। ज्ञान काल और अज्ञान काल में जगत उपजा नहीं, परंतु अज्ञानी को दृढ़ भासित होता है। जैसे मनोराज्य से किसी ने नगर रचा हो तो वह उसी के हृदय में है और कहीं नहीं दिखता, वैसे ही जब तक जीव अज्ञान निद्रा में सोया है तब तक जगत भासित होता है, पर जब जागेगा तब आकाश रूप देखेगा। हे राम, अपना संकल्प अपने को नहीं बांधता। जब तक स्वरूप का प्रमाद नहीं होता तब तक ब्रह्मा का संकल्प ब्रह्मा को नहीं बंधन करता। स्वरूप भी अहं प्रत्यय से तो संकल्प रूप है, दूसरी कुछ वस्तु सत्य नहीं, आत्मा ही है। वास्तव में न जगत का आदि है, न मध्य है और न अंत है, न जगत का होना है और न अनहोना है। आत्मसत्ता ही अपने आप में स्थित है। हे राम, जब सर्वात्मा ही है तब राग द्वेष किसका हो, सब अपना रूप ही है। अपना रूप जो आत्म तत्व है उसका किंचन संवेदन फुरने से जगत रूप होकर स्थित हुआ है। जैसे किसी पुरुष ने मनोराज्य में एक स्थान रचा और उसमें भावना हुई तो वह आदि भौतिक भासित होने लग जाता है, वैसे ही यह जगत भी ब्रह्मा का संकल्प है। चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, रुद्र, वरुण और कुबेर आदि सब संकल्प रूप हैं, पर संकल्प की दृढ़ता से आदि भौतिक भासित होते हैं। हे राम, आत्मा रूपी एक तालाब है जिसमें चैतन्य रूपी जल है, फुरन रूपी कीचड़ है, उसमें 14 प्रकार के भूत जात रूप मेढक रहते हैं, वे सब संकल्प मात्र हैं। हे राम, आकाश में एक आकाश क्षेत्र है जिसमें शिला उत्पन्न होती है। स्वर्गलोक और देवता बड़ी शिला हैं, एक उनमें उज्ज्वल शिला है, वह ज्ञानवान है। मध्यम शिला मनुष्य हैं, नीच शिला तिर्यक आदि योनि हैं, सो भी निर्बीज अर्थात कारण से रहित हैं। अद्वैत आत्मा सदा अपने आप में स्थित है, कुछ उत्पन्न नहीं हुआ, परंतु भ्रांति से भिन्न भिन्न भासता है। जैसे फेन, बुलबुले और तरंग सब जल रूप हैं, वैसे ही यह सब जगत आत्म रूप है। जैसे स्वप्न और संकल्प की सृष्टि कारण बिना होती है, वैसे ही यह जगत कारण बिना संकल्प से उत्पन्न हुआ है। जैसे ब्रह्मादिक हुए हैं वैसे ही पिशाच भी प्रकट हुए हैं। हे राम, जैसा किंचन आत्मा में होता है वैसा ही होकर दिखता है। वास्तव में पृथ्वी आदि तत्व कहीं नहीं है, न कहीं ब्रह्मा उपजा है, न कोई जगत उपजा है, सब भ्रम मात्र हैं। जितने शरीर दिखते हैं वे सब निर्वपु हैं, चेतनता से फुरे हैं। सब जीवों का आदि अंतवाहक शरीर है। जैसे ब्रह्मा का अंतवाहक शरीर था वैसे ही सब जीवों का अंतवाहक शरीर होता है, परंतु संकल्प की दृढ़ता से आदि भौतिक भासित होता है। सब जीवों का अपना अपना भिन्न भिन्न संकल्प है, उसी के अनुसार सबकी अपनी अपनी सृष्टि होती है। जो तुम कहो कि भिन्न भिन्न हैं तो जीव इकट्ठे क्यों दिखते हैं? चाहिए तो यह कि अपनी अपनी सृष्टि में हों, तो इसका उत्तर यह है कि जैसे एक नगरवासी और नगर में जाए और एक नगरवासी और में जावे और दोनों जाकर इकट्ठे बैठें, वैसे ही सब जीव इकट्ठे दिखते हैं, पर उनके इकट्ठे होने पर भी इसकी सृष्टि को वह नहीं देखता और उसकी सृष्टि को यह नहीं देखता। जैसे स्वप्न में जो भिन्न भिन्न भूत जात होते हैं वे अनुभव में इकट्ठे दिखते हैं और एक अनुभव में भिन्न
भिन्न होते हैं, एक दूसरे की सृष्टि को नहीं जानते। जीव को अंतवाहक भूल गया है, इससे आदि भौतिक दृढ़ हो रहा है। जैसा अनुभव में अभ्यास होता है वैसा ही दिखता है। जहाँ पिशाच होता है वहाँ अंधकार भी होता है। जो मध्याह्न का सूर्य उदय हो और पिशाच आगे आवे तो अंधकार हो जाता है, ऐसा तमरूप वह होता है। जैसे उलूकादिक को प्रकाश में अंधकार होता है, वैसे ही अनेक सूर्यों का प्रकाश हो तो भी पिशाच को अंधकार ही रहता है। हे राम, जैसा उनमें निश्चय होता है वैसा ही भान होता है, क्योंकि उनका ओज तमरूप है। जैसा किसी को निश्चय होता है वैसा ही भासता है। मुझको तो सदा आत्मा का निश्चय है, इससे मुझे सदा आत्म तत्व का भान होता है। जैसे पिशाच पांच भौतिक शरीर से रहित चेष्टा करते हैं, वैसे ही मैं पांच भौतिक शरीर से रहित आकाश में चेष्टा कर रहा हूँ। इति श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे अंतरोपाख्यान वर्णनम नाम 200 सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, मैं चिदाकाश हूँ, इसलिए पांच भौतिक शरीर से रहित अंतवाहक शरीर से विचरता रहा, परंतु मुझको कोई न देखता था। चंद्रमा, सूर्य, सहस्त्र नेत्र वाले इंद्र, सिद्ध, गंधर्व, ऋषीश्वर, मुनीश्वर, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र भी इस चर्म दृष्टि से मुझे न देख सके, और मैं सबको देखता फिरता था। इंद्र के निकट जाकर मैंने उसके अंग हिलाए, परंतु उसने मुझको न जाना। जैसे संकल्प का नर किसी को हिलाए और वह न देखे और आदि भौतिक शरीर न हिले, वैसे ही उनके शरीर मेरे हिलाने से नहीं हिले। इससे मैं अति मोह को प्राप्त हुआ कि इतने काल तक मैं रहा और मुझको कोई नहीं देख सकता। तब मैंने यह इच्छा की कि मुझको सब देखें। मैं तो सत्य संकल्प था, इससे सब मुझे देखने लगे। जैसे कोई इंद्रजाल को देखे वैसे ही वे मुझको देखने लगे। जिसने पृथ्वी पर देखा उसने पृथ्वी से उपजा वशिष्ठ जाना। मनुष्य लोक में कई ने जल से उपजा जाना कि वारिज वशिष्ठ हैं, कई ने वायु से उपजा जाना और कई ने जाना कि सप्तऋषियों के बीच जो तेजो में वशिष्ठ हैं वही यह हैं। इस प्रकार जगत में मुझको सब देखने लगे और मैं सबके साथ व्यवहार करने लगा। इसी प्रकार जब बहुत काल व्यतीत हुआ तब सबने भावना की दृढ़ता से पांच भौतिक शरीर में मुझको देखा। सबको प्रथम वृतांत भूल गया, आदि भौतिकता दृढ़ हो गई। जैसे अज्ञान से जीव स्वप्न के नर को आदि भौतिक देखता है, वैसे ही मेरे साथ उन्होंने आकर देखा, पर मुझको सदा अपने स्वरूप में अहं प्रत्यय से भिन्न कुछ द्वैत न भासित होता था, क्योंकि मैं ब्रह्म रूप था। मेरा वशिष्ठ नाम ऐसा है जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम होता है। मैं तो चिदाकाश रूप हूँ और औरों को वशिष्ठ की प्रतीति उपजी है। हे राम, तुम सरीखों को मेरा आकार दिखता है, पर मुझको आदि भौतिक और अंतवाहक दोनों शरीर चिदाकाश का किंचन भासते हैं। मैं सदा अद्वैत रूप निराकार हूँ। तुम्हारी और मेरी चेष्टा समान है, परंतु मुझको सदा आत्मपद का निश्चय है। इस कारण मैं जीवन मुक्त होकर विचरता हूँ। अज्ञानी को क्रिया में द्वैत भासता है और मुझको अक्रिया में भी अद्वैत भासता है। ब्रह्मा भी ब्रह्म रूप जान पड़ता है और उसका संकल्प जो जगत है वह भी ब्रह्म रूप है। जैसे समुद्र में तरंग जल रूप है, भिन्न कुछ नहीं, वैसे ही ब्रह्म में जगत ब्रह्म रूप है, भिन्न कुछ नहीं। इससे मैं चिदाकाश रूप हूँ, द्वैत कुछ नहीं फुरता। जब अहं जागता है तब जगत द्वैत रूप होकर भासता है। जैसे अहं के फुरने से स्वप्न की सृष्टि होती है, वैसे ही जागृत सृष्टि भी होती है, जो संकल्प मात्र है। ब्रह्मा और ब्रह्मा का जगत संकल्प की दृढ़ता से आदि भौतिक की भांति प्रतीत होता है, पर वास्तव में न ब्रह्मा उपजा है और न जगत उपजा है। चिदानंद ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है, वह सदा एक रस है। हे राम, सृष्टि के आदि से प्रलय पर्यंत जो कुछ क्षोभ है उसमें आत्मा सदा एक रस है, उसमें कभी क्षोभ नहीं, क्योंकि वास्तव में कुछ उपजा नहीं।
जो कुछ भासता है वह अज्ञान से सिद्ध है। ज्ञान से जगत भ्रम निवृत्त हो जाता है। जैसे स्वप्न सृष्टि में किसी को कहीं निधि दिखे तो वह उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, पर जब जागता है तो उसको स्वप्न जानकर फिर उसे पाने का यत्न नहीं करता। वैसे ही जब आत्मबोध होता है तब फिर इस जगत में जगत बुद्धि नहीं रहती। अज्ञान ही जगत भ्रम का कारण है। उस अज्ञान की निवृत्ति का उपाय यही है कि इस महारामायण का विचार करे, उसी से संसार भ्रम निवृत्त होगा। यह संसार अविद्या से वासना मात्र है। जो इसको सत्य जानकर इसकी ओर दौड़ते हैं वे परमार्थ से शून्य, मूढ़, कीट और वानर की भांति चंचल हैं। जिनको भोगों की सदा इच्छा रहती है वे नीच पशु हैं। उनका संसार से उबरना कठिन है, क्योंकि उनके हृदय में सदा तृष्णा रहती है। वे वैराग्य को नहीं प्राप्त होते। हे राम, भोग तो ज्ञानवान भी भोगते हैं, परंतु वे भोग बुद्धि से नहीं भोगते, किंतु प्रवाह पतित जो कुछ प्रारब्ध वेग से प्राप्त होता है उसको भोगते हैं। वे जानते हैं कि गुणों में गुण बरतते हैं। वे इंद्रियों सहित भोग को भ्रांति मात्र जानते हैं। जो अज्ञानी हैं वे आसक्त होकर भोगते और तृष्णा करते हैं, और भोग की तृष्णा से उनका हृदय जलता है। इसी का नाम बंधन है। भोग दुख रूप हैं। जो इनको सेवते हैं वे हृदय में सदा तृष्णा से जलते हैं। उनका द्वैत रूप जगत भ्रम कभी नहीं मिटता, पर ज्ञानवान सदा आत्मा से तृप्त रहते हैं। इससे शांत रूप हैं। जैसे हिमालय पर्वत में सब पदार्थ शीतल हो जाते हैं, वैसे ही आत्मज्ञान से हृदय शीतल हो जाता है। आत्मानंद की प्राप्ति होती है और कोई दुख नहीं रहता। जिनका चित्त सदा स्त्री, पुत्र और धन में आसक्त है और इनकी जो इच्छा करते हैं वे महामूर्ख और नीच हैं। उनको धिक्कार है। जिसको आत्मपद की इच्छा हो उसको सदा संत का संग करना चाहिए और शास्त्रों को श्रवण कर उन पर विचार करना चाहिए। इस अभ्यास से आत्मपद की प्राप्ति होती है। हे रामचंद्र, इस शास्त्र का विचार परम पद को प्राप्त कराने वाला है। जो पुरुष इस शास्त्र को त्याग कर और की ओर लगते हैं वे मूर्ख हैं। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, जब इस प्रकार वशिष्ठ जी ने कहा तब सायंकाल का समय हुआ और सब श्रोता परस्पर नमस्कार करके गए और सूर्य की किरणों के उदय होने पर फिर आकर स्थित हुए। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे अंतरोपाख्यान वर्णन समाप्तिर नाम द्विशताधिक षष्ठ सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुमको यह अंतरोपाख्यान सुनाया है। इसके विचार से जगत भ्रम नष्ट हो जाएगा। ऐसे जब तुम विचार कर देखोगे तब आत्मा में अनंत ब्रह्मांड समाते देख पड़ेंगे। हे राम, आत्मा में जगत कुछ वास्तव में नहीं हुआ, इससे मिटता भी नहीं, चित्त के फुरने से भासता है। जब चित्त का फुरना अधिष्ठान में लीन हो जाएगा तब अद्वैत तत्व आत्मा ही भासित होगा। हे राम, अद्वैत तत्व में जगत भ्रम से दिखता है। ज्ञानवान की दृष्टि में सदा अद्वैत ही आता है। जगत, मैं और तुम सब चिदाकाश हैं। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। आत्मसत्ता ही जगत होकर दिखती है। जैसे अपना अनुभव स्वप्न में स्वप्न की सृष्टि होकर दिखता है, सो अनुभव रूप ही है, वैसे ही यह जगत भी चिदाकाश रूप है। यदि नाना प्रकार के विकार भी दिखते हैं तो भी आत्मसत्ता उनमें अनुसूत और अखंड रूप है। आत्मसत्ता और जगत में भेद कुछ नहीं। जैसे सुवर्ण और भूषणों में भेद नहीं होता, वैसे ही ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं। ब्रह्म ही चेतनता से जगत रूप होकर दिखता है। जैसे स्वप्न में अपने ही अनुभव से बहुत विस्तृत होकर जगत भासित होता है, सो अनुभव से इतर कुछ नहीं हुआ। और जैसे समुद्र और तरंगों में कुछ भेद नहीं, वैसे ही ब्रह्म, जगत और अनुभव तीनों में कुछ भेद नहीं। असम्यक दृष्टि से भेद भासता है, सम्यक दृष्टि से कोई भेद नहीं। हे राम, आत्मसत्ता में प्रथम जो आभास फुरा है वह ब्रह्म रूप होकर स्थित हुआ है। वह चिदाकाश रूप ब्रह्मा है और वही ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। उसी ब्रह्म सत्ता ने अपने भाव को नहीं त्यागा और ब्रह्म रूप होकर स्थित हुई है। फिर उसने जगत रचा, इसलिए जगत भी आकाश रूप है। पर वास्तव में न जगत उपजा है, न ब्रह्मा उपजा है और न स्वप्न हुआ है।
परमार्थ सत्ता सदा अपने आप में स्थित है। वह शुद्ध, अनंत, अविनाशी, अचेत चिन्मात्र है। जगत भी वही स्वरूप है। हे राम, मैं चिदाकाश रूप हूँ। न मेरे साथ कोई आकार है, न मैं कभी उपजा हूँ और न मैं कभी मृतक होता हूँ। मैं नित्य, शुद्ध, अजर, अमर, सदा अपने स्वभाव में स्थित हूँ। मैं अनेक विकारों में भी एक रस हूँ। जैसे स्वप्न में बड़े क्षोभ होते हैं तो भी जागृत शरीर को स्पर्श नहीं करते, क्योंकि उसमें कुछ हुए नहीं, आभास मात्र हैं। वैसे ही जगत की उत्पत्ति प्रलयादिक क्षोभ में आत्मसत्ता को स्पर्श नहीं होता, अर्थात वह क्षोभ से रहित सदा अनुभव रूप है। जिस पुरुष ने ऐसे अनुभव को नहीं पहचाना जिससे सब कुछ सिद्ध होता है और उसे छिपाया है, वह महामूर्ख और आत्महंता है। वह महा आपदा के समुद्र में डूबेगा। जिसको अपने स्वरूप में अहं प्रत्यय हुआ है, उसको मानसी दुख कभी नहीं स्पर्श करता। जैसे पर्वत को चूहा नहीं चूर्ण कर सकता, वैसे ही उसको दुख नहीं स्पर्श करता। जिसको आत्मा में अहं प्रत्यय नहीं, उसको शांति नहीं प्राप्त होती। जैसे बवंडर में उड़ा हुआ तृण स्थिर नहीं होता, वैसे ही देह अभिमानी को कभी शांति नहीं प्राप्त होती। जो अपने शुद्ध स्वरूप को त्याग कर अपने को देह से मिला हुआ जानता है, वह क्या करता है? चिंतामणि को त्याग कर राख को अंगीकार करना और शुद्ध चिन्मात्र अपने स्वरूप को त्याग कर देह में आत्म अभिमान करना समान है।